बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से, फेडरल के स्कूल्स में जो पढ़ाई जाती है। अब हम इसका चैप्टर 2 स्टार्ट करें। सो चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज है 2.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 यानी कि फ़र्स्ट हाफ में आपको तकरीबन करवा चुकी थी लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करेंगे आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ इट टेक्स 5 seconds टू रिसाइट कलमा पाक वंस, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 million टाइम्स। तो बहुत ही आसान है। वो कह रहे हैं कि कलमा पाक पढ़ने में, कलमा आप पढ़ते हो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जब आप पढ़ते हो तो आपको कितना टाइम लगता है? 5 seconds, यानी कि बहुत ही कम टाइम लगता है। एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकेंड अगर लगते हैं तो 1 million टाइम्स पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? तो अगर एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकंड्स लग रहे हैं तो 1 million पढ़ने में 1 million टाइम्स 5 सेकंड्स लग जाएगा। ठीक है, यानी 5 सेकंड्स को हम 1 million से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब वो आंसर आएगा सेकंड्स में, क्योंकि ये सेकंड्स है। अब आगे इन्होंने ये कहा है, कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी आपने डेज में आंसर लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं पहले। उसके बाद है राउंड ऑफ द आंसर। आंसर को आपने राउंड ऑफ भी करना है। डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट को डिस्कार्ड कर देना है, यानी वो नहीं लेना, सिर्फ होल पार्ट लेना है। सो चले शुरू करते हैं। पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकंड्स लगते हैं एक दफ़ा। तो आप वही लिखोगे, टाइम टू रिसाइट कलमा पाक वंस। ठीक है, कि टाइम टू रिसाइट कलमा पाक वंस का मतलब क्या है कि एक दफ़ा कलमा पढ़ने में जितना टाइम लगता है वो है 5 सेकंड्स। इसको मैं SECS लिख रही हूँ, इसको हम पढ़ते हैं सेकंड्स ही है। दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर सेकंड्स। ठीक है, एब्रीविएशन है। अच्छा, टाइम टू रिसाइट कलमा पाक वंस ये हो गया। और अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है टाइम टू रिसाइट कलमा पाक 1 million टाइम्स। ठीक है, यानी 1 million दफ़ा, 1 million दफ़ा अगर आपने कलमा पढ़ना है ना, 1 million 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख दफ़ा आपने अगर कलमा पढ़ना है तो कितना टाइम लगेगा? जाहिर सी बात है, अगर एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकंड लग रहे हैं तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 million के साथ। ठीक है, और 1 million का क्या मतलब होता है? मिलियन के 6 ज़ीरोज़ होते हैं, तो 1 के साथ मैं 6 ज़ीरोज़ लगा दूँगी। 1 2 3 4 5 6। और इसको आप करोगे तो 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 5, और साथ में ये 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है कि 5 को 1 million से मल्टीप्लाई कर दिया तो टाइम आ जाएगा, और 5 को जब 1 million से मल्टीप्लाई करोगे, 1 million के 6 ज़ीरोज़ होते हैं, तो वो 5 के साथ 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो 5 million, इसका मतलब है हमें 5 million सेकंड्स लगेंगे अगर हमने कलमा को 10 लाख दफ़ा या 1 million टाइम्स पढ़ना है। तो ये जो मेरा टाइम आया ना, ये आया है टाइम इन सेकेंड्स। दिस टाइम इज़ इन टाइम इन सेकेंड्स, ये सेकेंड्स में आया है। ठीक है, लेकिन आपको सेकंड्स में नहीं पूछा, उन्होंने ये कहा है कि कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, आवर्स को डेज में चेंज करो, लेकिन ये तो भी आवर्स में भी नहीं है। तो पहले हम इसको 1 by 1 कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये सेकंड है ना, मैं आपको बता देती हूँ, सेकंड्स है ना, सेकंड्स को पहले आप लेके जाओगे मिनट्स में, क्योंकि सेकंड से बड़ा मिनट्स होता है। मिनट्स को लेके जाओगे आवर्स में, क्योंकि मिनट्स के मिल के आवर्स बना देते हैं, और आवर्स मिल के डेज़ बनाते हैं, फिर हम डेज़ में जाएंगे। ठीक है, सेकंड्स को मिनट्स में, मिनट्स को आवर्स में, आवर्स को डेज़ में। सेकंड से मिनट में जाने के लिए आप डिवाइड बाय 60 करोगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और फिर दोबारा जो है वो मिनट से आवर में जाने के लिए दोबारा डिवाइडेड बाय 60 करोगे, क्योंकि 60 मिनट्स मिल के 1 घंटा बनाते हैं। ठीक है, और आवर्स से डेज़ में जाने के लिए आप 24 से डिवाइड करोगे, इसलिए कि 24 आवर्स मिल के
1 डे बनाते हैं। तो अब करते हैं, अब ये टाइम है ना हमारे पास 5 मिलियन, ठीक है, 6 ज़ीरो लगा दिए। पहले मैंने इसको डिवाइड किया है 60 से, ठीक है, तो ये मिनट्स में चेंज हो गया। उसके बाद मैंने फिर 60 से डिवाइड किया है तो ये आवर्स में चेंज हो गया। और उसके बाद मैंने 24 से भी साथ ही डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो ये सारों को मैंने इकट्ठा ही डिवाइड कर दिया, आप कर सकते हो। तो ये सारों को जब डिवाइड कर दिया तो फाइनल आंसर आया है डेज़ में, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली, ये आता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 57.87 राउंड ऑफ करके, ठीक है। और इसको दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये हमारा ना आंसर आ गया डेज़ में। और इन्होंने ये भी कहा है यहाँ पे बुक में, डिस्कार्ड द डेसिमल पार्ट, यानी जो डेसिमल पार्ट है पॉइंट के बाद जो आपको नज़र आ रहा होता है ना वो डेसिमल है। जैसे 0.87 डेसिमल है, ये डिस्कार्ड कर दे, ये नहीं लिखता। तो 57.8 है ना, तो इसको मैं 58 लिख लूँगी अप्रॉक्सीमेटली। सो टाइम इन डेज हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 58, और ब्रैकेट में लिख दोगे अप्रॉक्सीमेटली, खाली APP भी लिख दो तो इसका मतलब यही होता है अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन 58 डेज। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 9.3225600 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ माइल्स। If speed of light is approximately 1.86000 multiplied by 10⁵ miles per second, how long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minutes, writing in standard form. अच्छा, अब देखो बच्चों, सबसे पहले आप देखा करो कि आपको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो वर्ड्स में क्वेश्चन होते हैं ना, इनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वर्ड्स में ही सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, उसको हमने थोड़ा मैथ्स की ज़बान में अंडरस्टैंड करके लिखना होता है। जैसे इन्होंने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ दिस, ये एक नंबर है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। इतने मील जो है वो ज़मीन का और सूरज के दरमियान का फासला है, यानी ज़मीन सूरज से इतने माइल्स दूर है, ठीक है। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस माइल्स पर सेकेंड, और लाइट की स्पीड ये है, लाइट की स्पीड इतने माइल्स पर सेकंड है, यानी कि लाइट जो है वो सूरज जब लाइट देता है ना हमें, तो वो किसी स्पीड से हमारे तक पहुंचती है, ज़मीन तक पहुंचती है, वो फासला या डिस्टेंस कवर करके। तो लाइट की स्पीड इतनी है, इस स्पीड से वो हम तक पहुंचती है। सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। तो वो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर, ये याद रखना है आपने। हाउ लॉन्ग का मतलब है कितनी देर लगती है लाइट को ज़मीन पर पहुँचने के लिए, यानी कितना टाइम लगता है। कितनी देर का मतलब यही होता है ना, कितना टाइम लगता है। तो आपसे टाइम पूछा, तो बेसिकली आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, और आपको टाइम पूछा हुआ है। तो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इक्वल्स टू, ज़मीन का और सूरज का फासला या डिस्टेंस जो आपको दिया गया है 9.3225600 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷, ठीक है। उसके बाद दिए स्पीड ऑफ लाइट। अब आप लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है ये 1.86000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ माइल्स। अच्छा, ये इसके साथ भी आपने माइल्स लिखना है, ये माइल्स में डिस्टेंस है या मील में, ठीक है। और ये माइल्स पर सेकंड है, स्पीड जो होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस पता है, इसको मैं शॉर्ट करके d लिख लेती हूँ और इसको मैं शॉर्ट करके s लिख लेती हूँ, ठीक है। और आपसे पूछा है टाइम, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ, ठीक है, कि ज़मीन पे लाइट कितनी देर में पहुंचती है, वो वाला टाइम उसको हम कह देते हैं t, सही है। तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि टाइम जो होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड,
ठीक है, मैं पूरा भी लिख देती हूँ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये फॉर्मूला है जो यहाँ यूज़ होएगा जब भी आपके पास डिस्टेंस, स्पीड या टाइम से रिलेटेड सवाल आते हैं ना, तो यही फॉर्मूला यूज़ होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। और अगर स्पीड को उधर ले जाओ तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमें टाइम पूछा हुआ है तो हमने टाइम का फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो इस फॉर्मूला को मैं यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो टाइम हमसे पूछा है और डिस्टेंस हमें दिया गया है। देखो क्वेश्चन के अंदर ये डिस्टेंस दिया हुआ था और ये स्पीड, बस ये दोनों ना यहाँ फॉर्मूला में पुट करना है। डिस्टेंस की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है, विच इज़ 9.322560 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, और स्पीड हमारे पास है 1.86000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ ठीक है, अच्छा ये है माइल्स में और ये है माइल्स पर सेकंड में। ठीक है, तो माइल्स माइल से कट जाएगा, आंसर सेकंड्स में आएगा। ये टाइम है तो टाइम हमारे पास ये सेकंड्स में आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। अब ये करना कि 9.322560 को इस नंबर से डिवाइड कर लेना। ठीक है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ये जब इससे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आएगा 5.01212। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करके कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई 10 सेम बेसिस है ना, तो इनकी पावर्स को सॉल्व कर लो। जब सेम बेस डिवाइड होती है, एक ही नंबर डिवाइड होता है लेकिन उसकी 2 पावर होती है ना, तो ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर कर देते हैं और ये आंसर सारा आएगा सेकेंड्स में। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेकेंड था। अच्छा, ये हो जाएगा 5.01212 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर हो जाएगा इतने सेकेंड्स। और इस 10 स्क्वायर का क्या मतलब है कि 100 है ये। ठीक है, तो ये जब 100 इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, ये ऐसे है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, 10 स्क्वायर 100 होता है, तो इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 डिजिट आगे इधर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 501.212 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर आ रहा है सेकंड्स में। ठीक है, अभी हमारा जो टाइम निकला है ना सेकंड्स में आए, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा हुआ था कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स। तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना तो बहुत ही आसान है। मिनट्स में कैसे करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो अब इसको हम लिख देते हैं मिनट्स में। तो अब हम लिखेंगे टाइम इन मिनट्स। 501.212 है ना, तो इसको आपने क्या करना है, जस्ट 60 से डिवाइड कर देना तो ये आ जाएंगे मिनट्स। और इसको जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो ये आता है 8.3535 मिनट्स। ठीक है, और इसको इन्होंने नहीं कहा हुआ कि इसके जो डेसिमल पार्ट है इसको डिस्कार्ड करना है, यानी उसको नहीं लिखना, तो आप इसी तरह आंसर दे दोगे तो टाइम इन मिनट्स ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है ना वो इतने मिनट्स में ज़मीन पे पहुंचती है गिवन स्पीड के साथ। तो हम लिखेंगे द लाइट reaches the earth in 8.3535 minutes। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है। साथ ही हमारा ये आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।